हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज़ का। उसमें से टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सिलेबस हर वैकेंसी के साथ जो है दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड है सब्जेक्ट वाइज। तो जिस स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जाकर वो नोटिफिकेशन में अपने सिलेबस को देख सकते हैं। बट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है वो है भूगोल का, यानी ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का और पॉलिटिक्स साइंस का। सो गाइस, ये जो आपके पास सिलेबस आया है इसमें से आप सभी को पता है कि कोई दो सब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं। ये दो सब्जेक्ट आप वही चूज़ करिए जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हो या अपनी बीएड में आपने ये सब्जेक्ट्स लिए हो। क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं अगर आप उसी को बेस बनाकर पढ़ते हैं तो आपका बेसिक ऑलरेडी रेडी रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिलेबस तो आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत से यूट्यूब चैनल पे जैसी वैकेंसी आती है सिलेबस आपको साथ ही साथ मिल जाता है। मेरे चैनल पे मेरा मेन पर्पस आपको सिर्फ सिलेबस दिखाना नहीं है बल्कि बताना है कि आप अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है सिलेबस हम देख लेते हैं। ये रहा आपका ज्योग्राफी का, इसमें आपको डिवीजन दिया हुआ है, जैसे भौतिक भूगोल है, आपका मानव भूगोल है, उसके बाद आपका आर्थिक भूगोल है, उसके बाद भारत की स्थिति है। तो ये सब दिया हुआ है। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही वाइड है। प्लीज़ अपना सब्जेक्ट वही चूज़ करें जो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें एंड प्लस आपने वो सिलेबस या सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखा हो। उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री वही करनी है जो आपकी एनसीईआरटीज़ में है। इजीली अवेलेबल नोट्स हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाएंगे एनसीईआरटी से तो बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी है। इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी वाइड सिलेबस है। प्लस इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ने हैं। यूट्यूब पे और गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे आप, नहीं तो हमारे चैनल से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे चैनल पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट दिया जाएगा। जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल डीप होगा, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं छुट्टी होएगी। बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज सारी सहूलियत जो है आपको हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी। चैनल पे सिर्फ आपको टॉपिक वाइज स्टडी ही नहीं कराई जाएगी या नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे बल्कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने रखे जाएंगे। और जब आप वो नोट्स पढ़ लेंगे, वो कंटेंट अच्छे से कर लेंगे तो आप वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं जो जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कैसे पक्का करें। तो सबसे पहले आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी स्टडी मटेरियल, जो भी आपका स्टडी टेबल है रखा है, वहाँ पर आप अपना सिलेबस अपने साथ ज़रूर रखें। उसके बाद आप एक टॉपिक को उठाएं। टॉपिक ज़्यादा नहीं है, अगर हम देखें तो 1 से 1.5 महीने में बहुत आराम से अगर एक दिन में एक टॉपिक भी किया जाए तो इजीली हम जो है अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, टॉपिक को कवर करना है। टॉपिक को आपने देखना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको अपना कंटेंट चूज़ करना है। बुक्स बहुत सारी है हमारे पास, बहुत सारी है, एनसीईआरटीज़ भी है और रेफरेंस बुक भी आपको मिल जाएगी, किसी भी राइटर के आप ले सकते हैं। प्लस आपके पास लूसेंट भी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ भी पढ़े, बुक्स बहुत सारी मत रखिए, सिर्फ आप टॉपिक देखें। जो भी आपका टॉपिक है उसको आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए, उसके बाद उस टॉपिक को आप देखिए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो पहले आप वो बुक्स सारी पढ़ लीजिए। सारी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना टॉपिक है बस उतना ही आप पढ़िए। उसके बाद आप या तो यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं या आप गूगल से भी उस टॉपिक के लिए हेल्प ले सकते हैं। वो टॉपिक आप कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके अगर आपको नोट्स बनाने हैं, मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, आप वो मेन मेन पॉइंट्स भी लिख लीजिए।
उसके बाद आप उनके क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं या आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, एंड देन आप उसके बाद अपनी स्टडी को पक्का करें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा निकलता है जो आपने नहीं किया है, उसको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़े, सबसे पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखने से आइडिया मिल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस आपकी एक दिशा होती है जो आपको ये बताती है कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि अगर कंटेंट का टॉपिक ज़रूर लिखा हो, अगर सिलेबस में लिखा है, तो आप उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट चूज़ करेंगे। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, बट ये इस चैनल पर भी आपको टॉपिक वाइज सारा कंटेंट मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई का अड्डा पे आप आइए और वीडियोस ज़रूर देखें और अपना स्टडी को जो है कंटिन्यू करते रहिए। कहीं से भी कितना भी हमें मिल रहा है, अगर टॉपिक से हमें कुछ भी मिल रहा है, हम ये मौका जाने नहीं देंगे, क्योंकि वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। हमें सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए होती है, हमें बहुत सारी वैकेंसीज नहीं चाहिए होती हैं। चाहे कितना भी नंबर हो, मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए होती है। तो उस एक वैकेंसी के लिए हमें लड़ना है और हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि, फिर से मैं रिपीट करूँगी, पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस को बिल्कुल भी अपनी टेबल से ना हटाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के नोट्स ले लेते हैं, उनको जो है मगअप करना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी पेपर नहीं निकल पाता है। रीज़न ये होता है कि वो सिलेबस पे कभी गो थ्रू होते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कोचिंग के नोट्स हैं तो चलो हो जाएगा। लेकिन सिलेबस से गो थ्रू होना, ये सेल्फ स्टडी का सबसे बेसिक पॉइंट तो यही होता है कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिलेबस अपने पास ज़रूर रखो, क्योंकि सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारी वीडियो में आपके साथ आज हम यही शेयर कर रहे थे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे। सिलेबस जो है सिर्फ ज्योग्राफी का बहुत ही वाइड सिलेबस है, बाकी ऑल सब्जेक्ट का जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ठीक ठीक है उनका, तो आप ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे आकर आप हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हम आपको हर एक टॉपिक, चाहे आगे कराए चाहे पीछे कराए, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे और बिल्कुल बेसिक से होंगे, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, आपको बहुत सारी बुक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स में से निकाल कर ही आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाएगा। ये भी होता है कि बहुत सारे चैनल पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन वो कौन सी बुक का है और कितना ऑथेंटिक है ये नहीं हमें कंफर्म होता कि वो कौन सी बुक से पढ़कर खुद भी कंटेंट डाल रहे हैं। तो जो हमारे चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। सो डोंट वरी, हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और सिलेबस आप प्लीज़ एक बार रीड आउट ज़रूर करें। सिलेबस रीड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल पे अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे और हम जल्द ही आपके साथ कंटेंट के साथ अपनी वीडियो नेक्स्ट शेयर करेंगे। सो थैंक यू गाइस।